हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 52। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 52 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे आपको कलर किया हुआ एक सेंटेंस दिख रहा होगा। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन, जिसे मैं घेर रहा हूँ। ये क्या है, इसके डायरेक्शन लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं यहाँ पे कलर, ये जो है ना रेड वाला है ना, लिखा हुआ है डायरेक्शन। तो पढ़ लीजिए इसके डायरेक्शन को और पता कर लीजिए जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है फिलअप। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है फिलअप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स। आपसे कह रहा है कि खाली स्थान को भर दीजिए, फिलअप द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भर दीजिए। किससे भर दीजिए, तो कह रहा है विथ सुटेबल वर्ब्स। जो सुटेबल वर्ब होंगे ना, जो उपयुक्त वर्ब होंगे, उससे क्या करना है, आपको भर देना है। किसे, तो जो खाली स्थान है। कहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना, जिससे मैं गोला बना रहा हूँ, नहीं, इसे कह रहा है खाली स्थान को, इन खाली स्थानों को क्या कह रहा है आपसे, इसको भर दीजिए। घेरिए नहीं बल्कि इसमें भर दीजिए। और भरिए क्या, तो कह रहा है आपसे वर्ब भरना है। क्या भरना है आपको, वर्ब। और कहाँ से, तो आगे लिखा हुआ पढ़ लीजिए, चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। कहाँ से कह रहा है, ब्रैकेट से। ब्रैकेट कहाँ है, तो देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 यहाँ देख लीजिए, और इसके बिल्कुल सामने देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ना ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, इज आर। 2 नंबर में भी देख सकते हैं, यहाँ भी इज आर, यहाँ भी इज आर, 4th में भी इज आर, सब ब्रैकेट के अंदर में इज आर है। डैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो 2 वर्ड है इज और आर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, ये है वर्ब। ब्रैकेट से क्या आपको चूज करना है, आपको चूज करना है वर्ब ना, क्योंकि कहा गया फिल अप द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब्स। वर्ब भरना है ना, और कहाँ से भरना है, तो कह रहा है ब्रैकेट से। डैट मीन्स कि जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको वर्ड दिए गए हैं ना, ये सब के दोनों वर्ड क्या है, ये दोनों के दोनों वर्ब है। अब इन दोनों वर्बों में से कोई एक वर्ब होगा जो बिल्कुल सुटेबल होगा, डैट मीन्स कि जो बिल्कुल राइट आंसर होगा उसको क्या करना है, इसमें आपको भर देना है। तो पढ़ लीजिए सेंटेंस नंबर 1 को और देखिए क्या होता है। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश डर्टी। अब इसके लिए जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना पड़ता है कि रूल याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, रूल। अब रूल ये है, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिएगा स्ट्रक्चर ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको जब कभी भी नाउन क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा आपको नाउन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ PREP और डैश मार दे रहा हूँ, डैट मीन्स की प्रीपोजिशन, और प्लस फिर से आपको दिखेगा नाउन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको दिखेगा स्ट्रक्चर किसका, ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दिखेगा। किसका स्ट्रक्चर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखेगा कि पहले होगा नाउन। तो देख लीजिए सेंटेंस नंबर 1 में द वाटर, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक नाउन है ना, नाउन। उसके बाद मैंने क्या लिखा है आगे स्ट्रक्चर में, नाउन के बाद मैंने लिखा है प्रीपोजिशन, PREP। प्रीपोजिशन देख लीजिए यहाँ पे है ऑफ, और उसके बाद फिर मैंने लिखा नाउन। आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस रिवर्स। तो ये स्ट्रक्चर मिल गया ना, कि मैंने स्ट्रक्चर क्या कहा, कि मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको दिखेगा नाउन, नाउन है द वाटर। उसके बाद ऑफ, जो कि मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशन होगा। डैट मीन्स कि ऑफ भी हो सकता है, प्रीपोजिशन में कोई सा भी वर्ड आ सकता है, ऑफ होगा, कभी ऑन होगा, कुछ भी दिख सकता है, प्रीपोजिशन होने चाहिए। तो प्रीपोजिशन, और उसके बाद फिर से नाउन, देख सकते हैं लिखा हुआ दिस रिवर्स, ये फिर से हो गया नाउन। तो जब ये स्ट्रक्चर दिख जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि सेंटेंस नंबर 1 में भी आप देखें तो बिल्कुल ऐसे ही, नाउन बीच में प्रीपोजिशन ऑफ और फिर से नाउन। सेंटेंस नंबर 2 में भी देख ले तो नाउन द आइज, फिर से प्रीपोजिशन में घेर दे रहा हूँ और द एलिफेंट को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। डैट मीन्स कि मैं यदि कोशिश करूँ कि नाउन को अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में भी द वाटर को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, प्रीपोजिशन को सर्कल कर दे रहा हूँ और नाउन को फिर से अंडरलाइन। सेंटेंस नंबर 2 में भी मैं नाउन को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, द आइज ऑफ को घेर दे रहा हूँ प्रीपोजिशन, और द एलिफेंट को फिर से अंडरलाइन। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही जो पहले मैंने बताया था वही। 3rd नंबर में भी देख ले तो वही है, द बुक्स नाउन, ऑन प्रीपोजिशन और फिर से द टेबल नाउन। सेंटेंस नंबर 4 में भी देखे तो लिखा हुआ है द कलर, इसे मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये हो गया नाउन। ऑफ फिर से आ गया प्रीपोजिशन, और दिस फ्लावर्स, ये फिर से हो गया नाउन। तो स्ट्रक्चर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, वो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एन फॉर नाउन प्लस
प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो आपको जो वर्ब भरना है ना इन खाली स्थानों में, वो भरना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट नाउन के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे भरिएगा सेंटेंस नंबर 1 में द वाटर के हिसाब से, सेंटेंस नंबर 2 में द आइज के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि द आइज के हिसाब से वर्ब भरिएगा। सेंटेंस नंबर 3 में भरिएगा द बुक्स के अकॉर्डिंग, और 4th में भरिएगा द कलर के हिसाब से। ठीक है, ये भरना है। तो द वाटर चूंकि सिंगुलर नाउन, चूंकि वाटर तो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो इसमें जो वर्ब आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा इज। तो लिख लेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर, दैट मीन्स लिख नहीं लेंगे बल्कि इसे पढ़ लेंगे इस तरीके से, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। अब आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिवर्स, है तो प्लूरल नाउन ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूज़ किया गया इज। ये इज किसकी वजह से है? तो इस द वाटर की वजह से। आपको इस रिवर्स को नहीं देखना है बल्कि द वाटर को देखना है। वाटर कैसा है? सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे भर लेंगे इज। और आपको मैं वर्ब में बता भी दूँ कि ये जो इज है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूँकि आपको तो पता चल भी चुका होगा कि ये चूँकि वाटर चूँकि मैं कह चुका था सिंगुलर, इसलिए इज जब लिखा हूँ इसका मतलब ये सिंगुलर। तो मैं आपको बता दूँ कि इज जो होता है वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंगुलर वर्ब, और ये जो आर है ये हो जाएगा प्लूरल वर्ब। आर हो जाएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे तो इज हो गया। आगे देख ले सेंटेंस नंबर 2 में तो लिखा हुआ है द आइज। अब द आइज देखते आपने देखा आइज, आइज जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन। तो अब आपको जब ये प्लूरल दे दिया गया तो आपको ये एलिफेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको एलिफेंट पे नहीं बल्कि इस आइज पे फोकस करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो भरना है वो भर लेंगे आर, और सेंटेंस बोल लेंगे द आइज ऑफ द एलिफेंट आर स्मॉल। द आइज ऑफ द एलिफेंट आर स्मॉल। अब यहाँ पे देखें तो एलिफेंट लिखा हुआ है बट इसके साथ लिखा हुआ है आर। तो ये चूंकि रूल है, ये रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज और आर यूज किए गए हैं। ठीक है, और रूल क्या है? तो नाउन, फिर बीच में आएगा प्रीपोजिशन, और उसके बाद फिर से नाउन जब होगा तो आपको जो वर्ब भरना है वो भरना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस तरीके का? वो वर्ब आएगा पहले नाउन के अकॉर्डिंग। डैट मीन्स कि ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा मैं बोलना यहाँ पे भूल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सब्जेक्ट कहेंगे। जब सब्जेक्ट का ये स्ट्रक्चर आपका है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके का हो गया कि नाउन होगा, फिर प्रीपोजिशन होगा, और फिर नाउन होगा। नहीं, तो ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ ये हो गया सब्जेक्ट, 3rd में ये, और 4th में ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको क्या करना है? यहाँ पे वर्ब भर रहे हैं। आप क्या भरना सीख रहे हैं? यहाँ पे वर्ब को भरना सीख रहे हैं। डैट मीन्स कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? वर्ब को भरना है। डैट मीन्स कहने का मतलब तो यहाँ पे एक बात और आ गया कि ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए ना, ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, डैट मीन्स कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वर्ब भरने वाले, ये सब के सब किस पे आधारित है? ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, चलिए तो अब आपको मैं बता चुका हूँ द बुक्स, इसके अकॉर्डिंग भर लेना है। तो क्या हो जाएगा? द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, और 4 नंबर में हो जाएगा द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज ब्राइट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख सकते थे द बुक्स प्लूरल, तो आर हो गया, द कलर सिंगुलर, तो यहाँ पे इज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। सो आई होप आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए कि ये जो खाली स्थान है ना, इन खाली स्थानों में कौन से वर्ब भरे जाएंगे, बताइए। चलिए तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 5 को पढ़िए तो कह रहे 10 किलोज ऑफ शुगर डैश नीडेड, 10 किलोज ऑफ शुगर डैश नीडेड। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये ना लग जाए कि सर जो आप पीछे बता रहे थे वही वाला स्ट्रक्चर है, वही वाला है क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं पीछे बता रहा था ना कि नाउन 10 किलोज और उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर से नाउन, वो अब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं है, ये दूसरा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आपके दिमाग में वही चले कि नाउन फिर से नाउन और बीच में प्रीपोजिशन, और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? वर्ब भर लेना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके लिए जो रूल है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो अलग रूल है। क्या रूल है? तो देखिए कहा जाता है कि जब कभी भी किसी भी नाउन चूंकि यहाँ पे किलोज है और इसके पहले आपको दिख रहा है ये जो 10 है ना, ये इसे कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव।
क्या कहेंगे इसे? कार्डिनल एडजेक्टिव। मैं आपको बता दूं कि आप जनरली आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नाउन, कभी भी नाउन दिया गया हो, सेंटेंस में क्या हो, नाउन हो, और उससे पहले जो वर्ड आता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये 100% नहीं है, लेकिन जनरली ये है कि ये एडजेक्टिव ही होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10, मैं आपको बता दूं कि ये एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? तो कार्डिनल एडजेक्टिव। दैट मीन्स कि नंबर वाला है ना, 1 2 3 4 5 6, वो है यहाँ पे लिखा हुआ है 10। तो कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब कहा जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए, नहीं यहाँ पे ये तो हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव, नंबर आपको दिख रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से आपका सब्जेक्ट किस तरीके का हो, कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ आपका दिया गया हो, दैट मीन्स कि नंबर होगा उसके बाद नाउन होगा। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 5 में यहाँ पे 10 किलोज, यहाँ पे देख सकते हैं 6 में 6 माइल्स, यहाँ पे 500 रुपीज़। दैट मीन्स कि इन तीनों सेंटेंस में देखिए, नीचे नहीं 7 तक ही, तो यहाँ पे आप देखें तो 5 में 6 में और 7 में ये जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके लिए रूल जो कहा जाता है कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, कैसा नाउन कि जिससे क्या हो, निश्चित दूरी या फिर निश्चित वजन या निश्चित मात्रा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि देखिए यहाँ पे देखें तो 10 किलोज, ये क्या बता रहा है? निश्चित मात्रा, या फिर कह सकते हैं निश्चित वजन बता रहा, नहीं ये क्या बता रहा है? 10 किलोज 10 किलो, निश्चित ये वजन हो गया। 6 माइल्स दैट मीन्स कि निश्चित दूरी हो गई। 500 रुपीज़ दैट मीन्स कि निश्चित क्या हो गया? फिक्स रुपीज़, या कह सकते हैं रकम हुआ। तो जब सब्जेक्ट आपका इस तरीके का दे दिया जाए कि वो क्या हो? निश्चित हो, फिक्स्ड हो, क्या हो? वो फिक्स्ड हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या करते हैं उसमें जो वर्ब यूज़ किए जाते हैं। तो नाउन यदि प्लूरल होगा भी ना, जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो आपको 10 किलोज ऑफ शुगर सिंगुलर है, तो इसके साथ तो वर्ब सिंगुलर आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखें 6 के साथ लगा हुआ है माइल्स और 5 के साथ है रुपीज़, 500 रुपीज़, फिर भी इनमें भी जो वर्ब आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। कैसा? सिंगुलर। आपको यहाँ पे भी ना 5 नंबर में ना इस शुगर पे फोकस नहीं करके बल्कि 10 किलोज पे फोकस करना है। किलोज प्लूरल है, बट ये भी क्या होगा? सिंगुलर यूज़ किए जाएंगे, ठीक है ना। 10 किलोज कहने के लिए तो 10 किलोज प्लूरल होते हैं, बट इसके साथ जो वर्ब आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो कैसा आएगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? निश्चित वजन कह सकते हैं, इसको निश्चित दूरी कह सकते हैं 6 वाले में, और ये निश्चित रकम है, ठीक है ना। तो इन सबों में क्या करते हैं? वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो 5 नंबर में हो जाएगा 10 किलोज ऑफ शुगर इज नीडेड, और 6 में हो जाएगा 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, और 7 में हो जाएगा 500 रुपीज़ वाज पेड टू मी, 500 रुपीज़ वाज पेड टू मी। अब यहाँ पे चूंकि वाज वाला आ गया है, तो वाज मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वाज है ना, ये कैसा है? ये सिंगुलर वर्ब है। वाज हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब, और ये जो वर्ब है ये हो जाएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। याद रख लीजिएगा, चूँकि आपको पता चल चुका है इज और आर में कि इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल होते हैं। वाज में याद रखिएगा कि वाज सिंगुलर वर्ब होते हैं और वर्ब प्लूरल वर्ब होते हैं। तो ये जो 3 था 5, 6 और 7, इन तीनों में रूल ये है कि जब कभी भी आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, जैसे कि 10 किलोज ऑफ शुगर, यहाँ पे 6 माइल्स और यहाँ पे 500 रुपीज़। तो जब कभी आपका सब्जेक्ट इस तरीके से हो कि जिससे कि आपको क्या पता है, चलिए जिससे कि आपको निश्चित, यहाँ पे चूँकि 5 नंबर में तो वजन है, 6 में निश्चित दूरी है और इसमें निश्चित रकम दिया गया है, नहीं। तो जब इस तरीके का आपको सेंटेंस दैट मीन्स सब्जेक्ट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? सब्जेक्ट। सेंटेंस तो ये हुआ पूरा का पूरा, ये सेंटेंस हो गया, और इस सेंटेंस का ये क्या हो गया? 10 किलोज ऑफ शुगर सब्जेक्ट। इसका इस सेंटेंस 6 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस में पूरा पढ़ ले, तो इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया 6 माइल्स, इसका 500 रुपीज़। तो ये सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होंगे कि वर्ब जो आएगा वो आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ये होते हैं। आगे अब देख ले 8 और 9, इन दोनों के लिए भी अलग रूल है। तो इसमें कह रहा है कि जब कभी भी आपको नंबर दे दिए जाएंगे, तो 5 और 5, तो जनरली इसका जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों चल जाता है। लेकिन प्रचलित चूँकि ज़्यादा जो फेमस है वो ये है कि जब कभी भी आपको 5 और 5 दैट मीन्स कि नंबर जब आपको 2 नंबर किसके साथ दिए जुड़े हुए हो, एंड के साथ जुड़ा हुआ हो ना, तो वर्ब जो यूज़ कीजिएगा वो सिंगुलर ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। कैसा वर्ब यूज़ कीजिएगा? सिंगुलर। तो लिख लेंगे 5 और 5 इज़, आर नहीं होगा बल्कि हो जाएगा 5 और 5 इज़ 10। इस तरीके से ये हो जाएगा 10 टाइम्स 5, यहाँ पे भी हो जाएगा इज़, 10 टाइम्स 5 इज़ 50। आर करने की ज़रूरत नहीं है, 10 टाइम्स 5 आर 50 नहीं होगा, बल्कि क्या लिख लीजिएगा? 10 टाइम्स 5 इज़ 50, 5 और 5 इज़ 10, ठीक है। 5 और 5 इज़ 10, ठीक है ना।
इस तरीके से। जस्ट मीन्स 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, 5 एंड 5 किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखना है, वर्ब जो यूज़ करना है वो कैसा करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। नहीं, जैसे एक बड़ा सेंटेंस बड़ा फेमस सा होता है, जैसे कहते हैं 2 एंड 2, क्या कहते हैं, 2 एंड 2 डैश 4, 2 एंड 2 डैश 4। और मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक है ऑप्शन आपके लिए मेक और मैक्स। बताइए क्या भरिएगा, मेक और मैक्स में कौन सा वर्ब आपको यहाँ पे भरना है। मतलब मैंने तो ऑप्शन दे दिया आपको मेक और मैक्स, आप कौन सा वर्ब भरिएगा। आप क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है, 2 एंड 2 डैश 4, दैट मीन्स कि 2 और 2 4 होते हैं। तो क्या भरिएगा, मेक या मैक्स। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आएगा मैक्स। क्या आएगा, मैक्स। दैट मीन्स कि सिंगुलर भरना होगा, लिखेंगे 2 एंड 2 मैक्स 4, 2 एंड 2 मैक्स 4, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे कौन से वर्ब भरे जाएंगे इन खाली स्थानों में। ये बड़ा सिंपल सा है। कह रहा 10 आवर्स, फिर से निश्चित क्या हो गया, घंटा कह सकते हैं, निश्चित समय कह लीजिए, चूँकि घंटा तो ये 10 आवर 10 घंटे हो गए, इसको क्या हो गया, निश्चित समय है 10 घंटा, नहीं 10 घंटे, 10 आवर्स, ये हो गया निश्चित समय। तो इसमें भी भर लेंगे, लिख लेंगे 10 आवर्स इज नॉट इनफ फॉर दिस, 10 आवर्स इज नॉट इनफ फॉर दिस, इज यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, इज। अब फिर से ये देखिए सेंटेंस नंबर 11, 12 एंड 13, नॉट 13 नहीं बल्कि 11 एंड 12, इन दोनों के लिए, इन दोनों में क्या खास है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे, तो देखिए जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड, और यहाँ पे है रिच, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एडजेक्टिव। ब्लाइंड और रिच दोनों के दोनों क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। नाउन नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये नाउन कैसे बन जाता है, तो अब आपको याद ही रखना है कि जब कभी भी इस एडजेक्टिव के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, द, आर्टिकल द ये जोड़ दिया जाता है ना, तो ये क्या बन जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाउन बन गया है। क्या बन गया है, नाउन। और नाउन के चूँकि यहाँ पे जो ये है ना, ये नाउन क्या हो गया, एज अ सब्जेक्ट। कभी भी आपको एडजेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आता है, क्या सब्जेक्ट के तौर पे आता है, नाउन। तो द ब्लाइंड यहाँ पे अब क्या हो चुका है, नाउन। द रिच यहाँ पे क्या हो चुका है, नाउन, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि ब्लाइंड और रिच क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन जब इसके साथ आर्टिकल जुड़ जाए, नहीं जैसे द को जोड़ दिया गया है, और 12 में भी द को जोड़ दिया गया है, और बोल दिया गया है द ब्लाइंड और द रिच, दैट मीन्स दोनों के दोनों ये नाउन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, नाउन। और नाउन के तौर पे ये सब्जेक्ट के तौर पे अब यहाँ पे यूज़ हो रखा है। अब इसका हिंदी भी बदल जाता है, मैं आपको यहाँ पे हिंदी भी बता दूँ कि ब्लाइंड मतलब तो होता है वैसे अंधा, लेकिन यहाँ पे जो है ना द ब्लाइंड मतलब हो गया कि अंधे लोग की बात की जा रही है। अब अंधा किसी व्यक्ति कोई अंधा है उसकी खासियत नहीं बता रहा है, बल्कि अब अंधे लोग की बात की जा रही है। रिच धनी होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन द रिच मतलब यहाँ पे अब अमीर लोग की बात की जा रही है, अमीर नहीं, अमीर लोग, ठीक है। द रिच मतलब क्या कहिएगा, अमीर लोग। द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, लोगों की बात हो रही है। जब लोगों की बात ही हो रही है, जब लोग हम कह रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोग जब कह रहे हैं इसका मतलब कि बहुत सारे ना लोग, तो मतलब एक से ज़्यादा ना, तो एक से ज़्यादा जब हो रहा है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। तो इन दोनों में कैसा वर्ब भर लीजिएगा, प्लूरल वर्ब भर दीजिएगा। तो हो जाएगा द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस। और 12 में हो जाएगा द रिच आर प्राउड, द रिच आर प्राउड, अमीर लोग। और द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि यहाँ पे अमीर लोग और ये अंधे लोग, पर्सन की बात हो रही है, ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि अब नाउन हो चुका है। नाउन कैसे बन गया, कैसे बन गया, चूँकि इसके पहले क्या कर दिया गया, आर्टिकल द यूज़ कर दिया गया है। सेंटेंस नंबर 13 एंड 14 का जो रूल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ये कहता है कि जब कभी भी आपका सेंटेंस स्टार्ट, चूँकि ये सेंटेंस है ना पूरा का पूरा, आपको वर्ब छोड़ कर दे दिया गया, बट आपको ये तो क्या मानिएगा, आप सेंटेंस ही कहिएगा ना, इसे सेंटेंस है। तो सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रखा है देयर से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें जो वर्ब भरा जाएगा ना, वो भरा जाता है, कहा जाता है इसके असली नाउन। असली नाउन कौन सा, तो ये इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे पेन के अकॉर्डिंग और यहाँ पे स्पेंस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, ये हो गया इसका असली नाउन। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, वर्ब को भरना है। तो पेन सिंगुलर ना, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब जो आ जाएगा वो आ जाएगा इज। लिख लेंगे देयर इज अ पेन इन हिज पॉकेट। एंड सेंटेंस नंबर 14 में जो है वो लिखा हुआ है पेन्स। जब पेन्स है दैट मीन्स की प्लूरल नाउन, तो वर्ब जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर। तो लिख लेंगे देयर आर 2 पेन्स इन हिज पॉकेट। तो आपको याद क्या रखना है कि जब कोई भी सेंटेंस आपका स्टार्ट देयर से हो रखा हो तो उसमें जो वर्ब भरेंगे वो भरते हैं इसके असली नाउन। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नाउन रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, वर्ब को भर लीजिएगा। ठीक है, सो ये तो हो गई आज की इस वीडियो की बातें। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।